गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक चतुर्भुज के शीर्ष -4,2, 2,6, 8,5 और 9,-7 है। तो दिखाइए कि इस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देता हूँ। चलो एक चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए आपका एक चतुर्भुज हो गया। इसका नाम मैं ए बी सी डी देता हूँ, ए बी सी डी। अच्छा, इसके शीर्षों के निशान क्या कह दिए हैं? तो -4,2। अच्छा, बी का है आपका 2,6, सी का है आपका 8,5 और डी का है आपका 9,-7। ठीक है। अच्छा, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैं इसके भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पे पी ले लेता हूँ, यहाँ क्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर आर ले लेता हूँ और यहाँ पर एस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं माना पी क्यू आर और एस क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं ए बी सी डी और ए डी का मध्य बिंदु है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यह जो पी क्यू आर एस यहाँ बनेगा ना, यह एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पी क्यू आर एस जो ये बनेगा, यह आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा, यही हमें दिखाना है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग इनके प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक को पहले निकालते हैं। चलिए, यानी कि इस चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। P का निर्देशांक, चलिए P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 आप निकाल दो, तो हो जाएगा -4 + 2/2 और 2 + 6/2। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ -2/2 यानी कि माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 कट के आ गया, यानी कि -1,4 P का निर्देशांक। ठीक है, चलिए Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक उसी तरह से यह x1 y1 और ये x2 y2 तो हो जाएगा 2 + 8/2 और 6 + 5/2। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ से 10/2 यानी कि 5 और 5 और 6 11/2। चलिए यहाँ से हम लोग Q का निर्देशांक निकाल दिए 5,11/2। चलो R का निर्देशांक की बात करते हैं। R का निर्देशांक, तो R का निर्देशांक निकालो। तो R का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग देखना होगा कि यार CD का मध्य बिंदु है ना जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 + 8/2 और -7 + 5/2। चलिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17/2 और यहाँ हो जाएगा -2/2, तो कट के -1 हो जाएगा, यानी कि R का निर्देशांक आ गया प्लस का 17/2 और कॉमा में आपका -1। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देता हूँ, 17/2 और कॉमा -1। चलिए अब S का निर्देशांक निकाल देता हूँ। S का निर्देशांक, चलिए S का निर्देशांक क्या हो जाएगा? S का निर्देशांक तो हो जाएगा आपका -4 + 9/2 और 2 ± 7/2, ये ना हो जाएगा आपका 2 ± 7/2। यहाँ आ जाएगा 5/2 और यहाँ हो जाएगा आपका -5/2। ठीक है, तो S का निर्देशांक आ गया 5/2 और -5/2। चलिए P Q R S चारों का निर्देशांक निकाल दिया। अब इसके बाद बात करते हैं, तो हमें दिखाना है कि यह P Q R S एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में देखो, पिछले एक्सरसाइज में आपको सिखाए थे कि समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए आमने सामने के भुजा को बराबर दिखाना होगा और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए।
यही ना दिखाए थे। चलिए मैं यहाँ पे एक और आपको तरीका बताता हूँ। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए आप चाहो तो इनके विकर्ण के मध्य बिंदु को निकालो, है ना। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए इसके विकर्ण के मध्य बिंदु को निकालो। अगर विकर्ण का मध्य बिंदु दोनों का समान हो गया तो ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं पिछले एक्सरसाइज की तरह दूरी सूत्र लगाकर आमने सामने की भुजा की लंबाई यानी कि पी क्यू की लंबाई दूरी सूत्र से निकालोगे, एस आर की निकालोगे अगर बराबर हो जाएगा। उसी तरह से क्यू आर और पी एस इनका भी अगर बराबर हो जाएगा और विकर्ण बराबर नहीं होगा तभी ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। या दूसरा तरीका क्या है कि इनके विकर्णों का मध्य बिंदु निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण पी आर का मध्य बिंदु, पी आर का मध्य बिंदु। अगर दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु समान हो गया तब भी हमारा यह कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है। ये भी आपका काम आसान कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, -1 है, यहाँ पर दिख रहा है ना, -1,4 है। तो हो जाएगा आपका -1 + 17/2 और फिर आपका 4 ± का 1/2। चलिए इस विकर्ण का मध्य बिंदु यही ना हो जाएगा आपका। चलो देखते हैं, ऊपर एलसीएम लेना होगा 2 -2 और +17 और इसके बटा में 2 है। अच्छा यहाँ 3/2। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना कर जाएगा, ऊपर घटा दो तो घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 ना, 15/4 और 3/2। चलिए विकर्ण पी आर का तो हो गया। अब विकर्ण क्यू एस का मध्य बिंदु निकालते हैं। विकर्ण क्यू एस का मध्य बिंदु, क्यू एस का मध्य बिंदु। अगर दोनों का मध्य बिंदु समान हो गया तब तो ठीक है भैया, यह आपका पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए तो क्यू एस का मध्य बिंदु तो हो जाएगा 5/2 और +5 और बटा में आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉमा देकर हो जाएगा आपका -5/2 और प्लस में 11/2 बटा में 2। इस तरह से निकालेंगे ना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ ऊपर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम होगा 2, 5 + 10 और इसके बटा में 2। ऊपर एलसीएम होगा 2 तो -5 + 11 और इसके बटा में 2। तो ये इससे गुना कर जाता है तो ऊपर हो जाएगा 15/4 और ये भी इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ घटाओगे तो आपका आ जाएगा 6 और बटा में 4। ये 6/4 कट जाएगा ना। चलिए 6/4 को यहाँ काट देते हैं, सॉरी कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4 यानी कि 15/4 और कॉमा में 3/2। तो यहाँ भी देख रहे हैं मध्य बिंदु और यहाँ भी मध्य बिंदु समान आ गया। अतः कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, या तो आपको वही पिछले एक्सरसाइज वाले तरीके से निकालो, इनके विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होनी चाहिए और आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तब वो समांतर चतुर्भुज है। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो और यहाँ से हमने और सिंपल तरीके से भी आपको समझा दिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कह रहा है